अब से 20 साल पहले जब मैं डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एंटर हुआ था, एक रेलवे स्टेशन पर मेरे हाथ में वो किताब लगी, बहुत झंझोरा उस किताब ने मुझको। उसमें एक लाइन लिखी हुई थी, अमीर लोग अपने बच्चों को ऐसा क्या सिखाते हैं जो एवरेज और गरीब या मिडिल क्लास के लोग अपने बच्चों को नहीं सिखाते। मैंने किताब बंद कर दी और मैंने खुद से सोचना शुरू किया कि ऐसा क्या डिफरेंस है। बात तो ठीक है कि एक कामयाब इंसान का बच्चा और बड़ी कामयाबी के बारे में सोचता है, और बड़ी कामयाबी के बारे में प्लान करता है, लेकिन जिस जगह मैं पैदा हुआ वहां पर तो सारे लोग एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई करो पढ़ाई करो पढ़ाई करो। तो ये क्या डिफरेंस होगा। कुछ पेजेस पलटे और मुझे इसमें बहुत कमाल की कुछ लाइनें मिली। उसमें बड़ा स्पेसिफिक लिखा हुआ था कि जब एक एवरेज मिडिल क्लास फैमिली का बच्चा किसी कॉलेज के अंदर एमबीए करने के लिए जाता है तो उसके दिमाग में एक विचार चल रहा होता है कि मुझे बहुत अच्छे से पढ़ना है, मुझे बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, जो पढ़ाया जाएगा उसको समझना है, टीचर्स को रेस्पेक्ट करना है, जो बेस्ट और द बेस्ट मैं उनसे ले सकता हूं मुझे लेना है, मुझे बेहतरीन मार्क्स लाने हैं, मुझे अपनी बेहतरीन मेरिट में मुझे अपनी प्लेस लाना है। यहां तक कॉमन है। अब ये लाइन खेल है ताकि मुझे किसी बेहतरीन जगह कॉलेज प्लेसमेंट मिल सके। यानी कि सब कुछ जो कर रहा है उसके पीछे जो विश्वास है, जो विचार है, वो विचार क्या कह रहा है कि अच्छे मार्क्स लाना है। क्यों? सो दैट कॉलेज प्लेसमेंट मिल सके। खूब अपने आप को एजुकेट करना है। क्यों? ताकि एक बेहतरीन नौकरी मुझे आसानी से मिल सके। और उसी क्लास में, उसी कॉलेज के अंदर एक और बच्चा है जो एक बहुत बड़े बिजनेस घराने से आया है और उसके मन में भी यही विचार चल रहा है कि मुझे बेहतरीन तरीके से खुद को एजुकेट करना है, मुझे जो सिखाया जाएगा वो अच्छे से सीखना है, मुझे एग्जाम में बेहतरीन नंबर से पास होना है ताकि यहां से वापस जाने के बाद मैं अपने फादर की एक फैक्ट्री को 2 और 3 में मल्टीप्लाई कर सकूं। और परिणाम क्या निकलेगा कि इसी कॉलेज का, इसी का कलीग, इसी का दोस्त शायद आने वाले वक्त में इसी की किसी कंपनी के अंदर अपना रिज्यूम लेकर एक दिन पहुंचेगा। कॉलेज डिफर था, टीचर डिफर था, सिलेबस डिफर था तो क्या था। तो प्रॉब्लम कामयाब बनने में नहीं है मेरे दोस्त, प्रॉब्लम तो इस विश्वास में है कि क्या मैं कामयाब बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं। प्रॉब्लम कामयाबी में कहां है? क्योंकि जो ताकत आपके पास वही ताकत मेरे पास। मैंने अपना करियर जब शुरू किया गवर्नमेंट सेक्टर से, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में, यस ऑफ कोर्स आई वाज देयर बट आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मैंने कभी इस बात को स्वीकारा ही नहीं कि विवेक सक्सेना का जीवन यहीं पर और इसी के लिए बनाया गया है। क्योंकि जब जब भी मुझसे कहा जाता था कि पढ़ाई करो और ये गारंटी है, पढ़ाई करो तभी नौकरी मिलेगी, तो मैं कई बार ये सवाल करता था कि मेरे तमाम रिलेटिव्स जो मुझसे बहुत बड़े थे उम्र में, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई करी, बहुत सारी डिग्रियां, डिप्लोमा लिया, लेकिन उसके बावजूद भी वो अनएम्प्लॉयड थे। तो सफलता का, कामयाबी का पढ़ाई से कोई कनेक्शन डायरेक्टली कहीं नहीं है। कितने लोग आज बड़ी डिग्री लेने के बाद भी कॉम्प्रोमाइज करके कहीं जॉब्स कर रहे हैं, वो भी वो जहां पर वो नहीं चाहते। और कितने लोग जिनके यहां पर वो जॉब हैं, वो वेयर इज द कनेक्टिविटी ऑफ बोथ द थिंग्स। इन 2003 मैं और जबीर भाई यहां पर, हम जिस कंपनी के अंदर थे, राइट, वहां पर एक ट्रेनर आए मलेशिया से। एक विश्वास मेरा और बड़ा, उनका नाम था कॉलिन हू। और जब उन्होंने अपना इंट्रो किया पहली बार, वो इंट्रो सफल इंट्रो था क्योंकि वो एक ट्रेनर के रूप में हायर किए गए थे। शायद उनका पैकेज सन 2003 में 1 या 1.5 करोड़ के आसपास का था एनुअली। एंड उसके अलावा बाकी सारे खर्चे वो कंपनी को ही उठाने थे। उन्होंने भी यही बात बताई
कि जब भी उन्होंने अपने बचपन में पढ़ाई करने की कोशिश की, पढ़ाई की बात की, तो उनको हमेशा एक लॉजिक सामने आया कि पढ़ने के बाद भी गारंटी सक्सेस की कहीं नहीं है। यस ऑफ कोर्स पढ़ाई जरूरी है आपको मैच्योर बनाने के लिए, आपको योग्य बनाने के लिए, लेकिन सफलता का इससे कनेक्शन आपके द्वारा स्वीकार किया गया है। ऐसे ही तमाम तरह के विचार पड़े हुए हैं। ही वॉज जस्ट 10th फेल और 10th पास कि अगर मेरा बच्चा पढ़ा नहीं पाएगा तो वो एक दिन उसको ठेला लगाना पड़ेगा या ऐसे ही काम करना पड़ेगा। ऐसे डायलॉग हमने सुने। अनगिनत धारणाएं, अनगिनत विश्वास हमारे अंदर प्लांट किए गए हैं। प्रॉब्लम ये नहीं है कि दुनिया क्या बोल रही है, अगेन प्रॉब्लम ये है कि वो तब आपके लिए काम करेंगे जब आपके द्वारा उनको स्वीकार कर लिया जाएगा। आपके ब्रेन की एक खूबी और भी है कि यहां पर अगर आप अवेयर होते हैं तो बदलाव किया जा सकता है। बिकॉज नथिंग इज फिक्स्ड, नथिंग इज कॉन्क्रीट। किसी भी उम्र में, किसी भी स्थिति में, किसी भी जगह पर आप अपने विश्वास को बदल सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन चीज मैं देखता हूं कि बदलती है, फ्रीक्वेंसी बदलती है। संगत अगर आप अपनी बदलते हैं तो आपके ऊपर उस संगत का इंस्टेंट प्रभाव पड़ता है। सफल लोगों के बीच में लगातार बैठते हैं तो आपके अंदर भी सफलता के विचार पैदा होते हैं। मीटिंग्स में आते हैं तो मोटिवेशन होता है, मीटिंग में आते हैं तो आप भी उसके साथ में बहते हैं, मीटिंग में आते हैं तो आपको भी लगता है कि मैं सफल हो सकता हूं। लेकिन सवाल यह है कि मीटिंग के बाहर जाने के बाद भी अगर आपके अंदर यही थॉट कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा तभी आपके लिए काम करेगा। तो आप जो भी हैं आज, आप जो भी हैं, आप बहुत कामयाब हैं, एवरेज हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, जो भी हैं, आप अपने खुद की वजह से हैं। आप अपने खुद के विश्वास के कारण हैं और इसको बदला जा सकता है। यह अच्छी खबर है हम सबके लिए। जैसे मैं हमेशा विश्वास करता हूं कि अगर आप एक बेहतरीन ऑब्जर्व करने वाले बन जाएं तो बहुत कुछ आप लाइफ में सीख सकते हैं, नेचर से भी सीख सकते हैं और लॉजिकल भी आप हो सकते हैं, पॉजिटिवली लॉजिकल हो सकते हैं।